होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है आज 15 नवंबर 2024 और आप जो है यहाँ पर एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर सामने में हाजिर हूँ। एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट रिलेटेड व्यक्ति हैं और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको 2-3 शब्दों से ज़रूर परिचय होना चाहिए, है ना? वो क्या होगा, वो कौन-सा शब्द होगा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। थोड़ा-सा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले भी कई बार आप लोगों को बहुत सारे जैसे कासा रेशियो, पीसीआर, ये सब क्या-क्या चीज़ें होता है बैंक रिलेटेड, ये सब मैंने बताया। अभी एक स्टॉक मार्केट में काफ़ी बड़ा वर्ड चल रहा है, रिसेशन। क्या वर्ड चल रहा है? रिसेशन, है ना? आप रिसेशन का एक वर्ड अक्सर सुनते होंगे। रिसेशन मतलब क्या? मंदी, आर्थिक मंदी सुनते होंगे, ये तो जानते हैं, है ना? लेकिन इसके अलावा ये रिसेशन सिर्फ़ एक शब्द है, इसके पीछे बहुत सारे वर्ड आजकल मार्केट में आपको चलता हुआ नज़र आएगा और आपको लगेगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, नया-नया वर्ड है। जैसे 2-3 वर्ड के बारे में मैं यहाँ पे बताऊँगा। एक वर्ड है स्टैगफ्लेशन। क्या वर्ड है? स्टैगफ्लेशन, ठीक है? स्टैगफ्लेशन, ये वर्ड है स्टैगफ्लेशन। और एक वर्ड है डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए, ये 2 वर्ड है, ये अभी काफ़ी आपको सुनने में आएगा। आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मैं इन 2 शब्दों का फाइनेंशियल मार्केट में क्या इम्पोर्टेंस है वो समझाऊँगा, इसका मीनिंग क्या है वो भी समझाऊँगा। तो स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल आर के ट्रेडिंग पे। अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन करें। फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए आप मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। तो चलिए यहाँ पे स्टैगफ्लेशन वर्ड क्या है ये समझाता हूँ। देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति जो छोटा व्यक्ति है जो गरीब गुरबा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसको ये सब शब्दों से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको तो अपने पैसे बनाने से मतलब, भैया पैसे कैसे बने, हमें ये मतलब में क्यों पढ़ना है। लेकिन जो इस मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हैं, जो सीरियस है, उनको ये सब वर्डों का पता होना चाहिए, अक्षर का पता होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन, ये वर्ड बना है स्टैग्नेशन से। क्या बना है? पहला वर्ड है इसमें स्टैग्नेशन। अगर मैं गलत रहूँगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हो रहा है इन्फ्लेशन, ठीक है? ये 2 वर्ड बन मिले तब बना जाके आपका स्टैगफ्लेशन। एक है स्टैग्नेशन, दूसरा है इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? इस स्थिर होता है, स्थिर मतलब कोई अपने जगह पर एकदम स्थिर है, ठीक है? ये होता है स्थिर, है ना? और इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है आपको पता है? इसमें हो गया आपको मुद्रास्फीति, जिसको आप लोग महँगाई के तौर पे भी बोलते हैं, है ना? अब देखिए, ये जो स्थिर है ना, यहाँ पे आपको समझना है कि ये स्थिर क्या है? मार्केट के बड़े-बड़े जो दिग्गज होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो कहता है कि भाई आपका मार्केट कैसा बिहेव करता है, ये आपको 2 चीज़ों से पता चल जाएगा कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं? आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी आपको सैलरी दे रही है, क्लियर हो गया? सैलरी दे रही है? यस। अब हर साल सैलरी इंक्रीमेंट होता है, अप्रैल अप्रैल महीने में, मार्च महीने में अप्रेज़ल भराया जाता है, पता है ये। उसमें सैलरी अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? या नहीं हो रहा है वो बात की बात है। लेकिन महँगाई जो होता है यानी इन्फ्लेशन जो होता है, ये इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ता है, महँगाई तो हर साल बढ़ता है। तो महँगाई बढ़ गया, मान लेते हैं 2% से महँगाई बढ़ के 3% हो गया। तो 1% इंक्रीज़ किया और आपकी सैलरी मान लेते हैं कोई जगह पे 50,000 आपकी सैलरी थी मंथ का, ठीक है? अब और वो साल में चला गया 12 पंचे 60, 6 लाख रुपए हो गए। लेकिन अगले साल भी आपकी सैलरी यही रहे, ध्यान सुनिए, अगले साल भी आपकी सैलरी यही रहे, स्थिर रहे, स्टैग्नेशन वर्ड आया, ठीक है? आपकी सैलरी स्थिर हो गई, 50,000 का सैलरी आपका 50,000 मंथली ही रहा, लेकिन इन्फ्लेशन सालों-साल बढ़ गया, 2 से 3% हो गया, 3 से 4 हो गया या 2 से 4 हो गया। तो क्या हुआ कि यहाँ आपका तो इनकम वही हो गया, इनकम तो आपका स्थिर है, ये तो आपको बढ़ा नहीं इनकम, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो इन 2 शब्दों को मिला के क्या होता है स्टैगफ्लेशन बनते हैं, ठीक है? तो अब चूँकि सैलरी तो वही है लेकिन महँगाई बढ़ गई, तो आप 50,000 मान लेते हैं कोई सैलरी, मैंने ज़्यादा बोल दिया 50,000, एक नॉर्मल व्यक्ति का मुझे लगता है 10 से 20,000 के रेंज में सैलरी होता है हिंदुस्तान में, जो काम-धाम करते हैं छोटे दुकान-वुकान में या किसी ऑफ़िस वग़ैरह में ना, तो सैलरी तो वही रहेगी, सैलरी नहीं बढ़ अब इस सैलरी में आप जो है अभी के महँगाई के दर से 2% का महँगाई का दर था, मान लेते हैं इन्फ्लेशन 2% था, तो आपने सब चीज़ों को मैनेज किया ना, जो सामान खरीदना था खरीदा, जो वग़ैरह-वग़ैरह सब कर लिया। लेकिन अब ये महँगाई बढ़ गया 3% या 4% हो गया, यानी कि सामान का रेट सब बढ़ गया। तो अब जो ये 10 या 20,000 जो सैलरी थी आपकी, उस सैलरी में
आपने जो सामान ये मान लीजिए 10 डब्बा खरीदा ब्रिटानिया का बिस्किट 10 पैकेट खरीदा, लेकिन अब आप कितना खरीदेंगे? अब 8 पैकेट खरीदेंगे या 7 पैकेट खरीदेंगे, है ना? घर क्योंकि महँगाई बढ़ गई, सैलरी वही है। महँगाई बढ़ गया, सैलरी वही है। तो क्या हुआ आपने सामान कम कर दिया, कंज़म्पशन कम कर लिया। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ स्टैगफ्लेशन शुरुआत हो चुका है। सैलरी स्थिर हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो आपने उसी सैलरी में आपने अपने आप को मैनेज किया। ठीक है? तो इकोनॉमिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि अगर सैलरी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महँगाई बढ़ रहा है और साथ में आपकी सैलरी भी बढ़ रही है, समझिए सब बढ़िया है। फिर समझिए सब बढ़िया है। लेकिन अगर महँगाई बढ़ रही है और आपका सैलरी अटक गया, बढ़ना रुक गया है, इंक्रीमेंट होना रुक गया है, कमाई होना आपका रुक गया है, तो समझिए आपका इकोनॉमी में गड़बड़ है। फिर प्रॉब्लम शुरुआत हो सकता है। और यही अभी इस मार्केट में आपको देखने मिल रहा है, गाड़ी की इन्वेंटरी जो बड़े-बड़े गाड़ी व्हीकल होते हैं ना, टाटा का हो जाए, चाहे मारुति हो जाए, उनकी इन्वेंटरी पड़ी हुई है, रखी हुई है। इस बार दिवाली में भी उतना सेल नहीं हो पाया जितनी सेल होनी चाहिए थी। तो क्या हुआ कि इन्वेंटरी ज़्यादा पड़ा रह गया, बनाया बहुत ज़्यादा, बिका कम। क्यों बिका? क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ रहा है, पर इन्फ्लेशन बढ़ता चला। सैलरी उस हिसाब से बढ़ ही नहीं रही। ठीक है? इसके वजह से ये डर भी है कि भाई आपके पास में इन्वेंटरी बचा हुआ है, इसका मतलब लोगों ने गाड़ी नहीं खरीदा और गाड़ी क्या ब्रिटानिया भी रिजल्ट प्रोवाइड किया था कि उसका 10% मुनाफ़ा गिर गया, सेल गिर गया, मुनाफ़ा छोड़िए सेल गिर गया 10%। इसका मतलब जो लोग 10 पैकेट ब्रिटानिया का बिस्किट खरीद रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो 8 पैकेट खरीद रहे हैं, 7 पैकेट खरीद रहे हैं, मतलब कम कर लिया। आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक तो ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन, स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन से वर्ड मिलके बना है। स्टैग्नेशन स्थिर, इन्फ्लेशन महँगाई, यानी कि महँगाई अगर बढ़ गया, सैलरी स्थिर रह गया, तो स्टैगफ्लेशन शुरुआत हो गया, आपकी इकोनॉमी गड़बड़ है। तो वहाँ पे एक सिग्नल होता है। ऑटो सेक्टर भी यही बताता है, अगर लोगों ने गाड़ी खरीदने का प्लान टालना शुरू कर दे, तो आप समझिए आपका मार्केट में सब कुछ सही नहीं है। अभी आप मार्केट में गिरावट भी देख रहे हैं ना, तो ये सब का कारण ये सब भी मिक्सिंग है। तो एक वर्ड तो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया, स्टैगफ्लेशन। अभी सुनेंगे आप बहुत बड़े-बड़े दिग्गज सब इस सब वर्ड का यूज़ करेंगे ताकि ऐसा-ऐसा वर्ड बोलेंगे कि आपके माथे के ऊपर से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वर्ड पे ध्यान रखिएगा। अब दूसरा है डिस्पोजेबल इनकम, है ना? डिस्पोजेबल इनकम, एक वर्ड समझ गए, दूसरा वर्ड आएगा डिस्पोजेबल इनकम। अब देखिए डिस्पोजेबल इनकम क्या है? जैसे कि आप लोग बीमार पड़ते हैं या कुछ भी सुई लेने जाते हैं, सुई लेने के लिए जाते हैं, तो सुई लेने के लिए क्या होता है, एक इंजेक्शन खरीदना रहता है वो, सुई लेना सिरिंज खरीदना पड़ता है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग कि डिस्पोजेबल सिरिंज लेके आ जाओ जी। क्या बोलते हैं? डिस्पोजेबल सिरिंज लेके आ जाओ, डिस्पोजेबल सिरिंज लेके आ जाओ। या आप लोग प्लास्टिक के कप में चाय पीते हैं या कागज़ वाला, पेपर वाला कप में अगर चाय पीते हैं, पेपर वाला में, तो उसको क्या कहता है? इसको डिस्पोज़ कर दो जी। क्या कर दो? डिस्पोज़ कर दो। इसका मतलब क्या है? सिरिंज सुई लिया, उसको फेंक दिया, डिस्पोज़ कर दिया, डिस्पोजेबल हो गया। पेपर चाय पिया, कप पिया, उसको डिस्पोज़ कर दिया, उसको फेंक दिया। यानी कि हम उस चीज़ का इस्तेमाल फेंकने में कर रहे हैं। हम उस चीज़ का इस्तेमाल फेंकने में कर रहे हैं। तो वो इनकम जिसको हम फेंकने में इस्तेमाल करें, अब फेंकने में क्या रोड पे नहीं फेंकेंगे ना, नहीं। हम उनको ऐसे खर्च में फेंक रहे हैं, अपने सारे ज़रूरत के खर्च पूरा होने के बाद, सेविंग होने के बाद जो पैसा हमारे हाथ में एक्स्ट्रा बच रहा है, जिसको अब हम खर्च कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान लेने में, कुछ ज़रूरत नहीं भी है, तो भी हम उस सामान को खरीद रहे हैं शौकिया तौर पर। क्या कर रहे हैं? शौकिया तौर पे खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम उस हम उस पैसे को डिस्पोज़ कर रहे हैं किसी अदर चीज़ों को खरीदने में, किसी अदर चीज़ों को एक्स्ट्रा अदर चीज़ों को, ज़रूरत की चीज़ें खरीद लिया। जैसे मान लेते हैं 10,000 सैलरी है, 10,000 सैलरी है, तो 2,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया, 2,000 बाल-बच्चे की पढ़ाई में चला गया, है ना? 3,000 हमने अपना खर्चा-वर्चा के लिए रख लिया कि जो आएगा इमरजेंसी वगैरह वो हो गया, तो 3 दू 5 दू 7, 3,000 हमने सामान ले लिया ज़रूरत का, ये सब हो गया तो 10,000 खत्म हो गया। लेकिन अगर आपकी सैलरी हो गई 12,000 तो अब 2 इतना में तो आपने पूरा कर लिया। तो ये 2,000 एक्स्ट्रा का क्या रहा? अब 12,000 सैलरी हो गई, तो 2,000 आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम बना या फिर ये महँगाई घट गया, तो अब जो सामान आप ₹100 2,000 का लेते थे, 1,500 में ही हो गया वो सारा सामान, है ना? 2,000 की जगह 1,500 में हो गया, तो इसमें भी पैसा आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है।
जो एक्स्ट्रा पैसा बचा तो उस एक्स्ट्रा पैसे का आप क्या करेंगे? कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीदेंगे, उस सम जो मार्केट में जाके उस सामान को ले आएँगे तो अपने पैसे को आपने क्या किया डिस्पोज़ कर दिया और उसके अलावा आपने वो एक्स्ट्रा सामान लेके आ गए। तो वो इनकम होता है डिस्पोज़ेबल इनकम और डिस्पोज़ेबल इनकम आपके हाथ में कब आएगा? जब महँगाई कम हो। महँगाई कम होगा है ना? तो आपके सामान पे पैसे कम लगेंगे, जब पैसा कम लगेगा तो आपके पास में पैसा बचेगा, उस पैसे को आप जाके एक्स्ट्रा खर्च करेंगे, डिस्पोज़ करेंगे, तो फिर वो आप कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीद सकते हैं। तो वैसे इनकम को कहते हैं डिस्पोज़ेबल इनकम, जो आपके सारे खर्च काटने के बाद कुछ पैसे बच जाते हैं, चलो आज यार मनाली घूम के आते हैं अभी, है ना? इस बार मनाली जाएँगे क्यों हाथ में पैसा बचा है ना? ये करेंगे, वो सामान ले लेंगे, क्यों हाथ में पैसा बचा है। तो हम उसको कहेंगे डिस्पोज़ेबल इनकम। तो वो आप समझ गए डिस्पोजेबल इनकम कब होगा? जब महँगाई घट जाएगी, आपका सैलरी बढ़ जाएगा, तो सारे सामान ज़रूरत के लेने के बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कुछ पैसा इनकम में हाथ में रह जाता है, वो है डिस्पोजेबल इनकम जिनको आप अपनी मर्ज़ी से रेस्टोरेंट में गए खाना खाने, यार दोस्तों के साथ घूमने चल गए, शॉपिंग करने चल गए, कुछ भी, वो हुआ डिस्पोजेबल इनकम। और दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? स्टैगफ्लेशन कि महँगाई बढ़ जाए लेकिन सैलरी अटक जाए, तो वहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जहाँ पर मार्केट को गिरने का खतरा बढ़ जाता है। तो अभी ये 2 वर्ड आप मार्केट में बहुत ज़्यादा सुनेंगे दोस्तों और उम्मीद है अब आगे आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा ये 2 वर्ड की वजह से कि स्टैगफ्लेशन क्या है, स्टैग्नेशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है और डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं, मार्केट से जुड़े रहना चाहते हैं, उनको इन सब वर्ड का पता होना चाहिए। उम्मीद है मैं इसमें एक आध परसेंट अगर सहयोग आपका कर पा रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।